अगर आपको भी लंबे बाल पसंद है तो नारियल तेल में सिर्फ इन 2-3 चीजों को मिला करके लगा लो, बालों की लंबाई देख करके लोग आपके लंबे बालों का राज पूछने लगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपना फेवरेट रेमेडी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो इसे कैसे बनाना है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस रेमेडी को आपको यकीन के साथ ही यूज करना पड़ेगा और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसे आप बच्चों को भी यूज करा सकते हैं, बच्चे बूढ़े या किसी भी एज के लोग इसे इजीली यूज कर सकते हैं। सर्दियों में हमारे स्कैल्प बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाता है, जिससे हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं और बालों की लंबाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। स्कैल्प धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाते हैं और इतने ज्यादा दिखने लगते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं। बट उन सभी प्रोडक्ट से सबसे बेस्ट जो मैं आपको तेल बता रही हूँ, वो तेल आप बना करके स्टोर कर लीजिए, इसे अपने स्कैल्प में लगाना शुरू कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, डैंड्रफ भी खत्म होने वाला है, बालों की लंबाई भी तेजी से बढ़ने वाली है, नए बाल भी तेजी से उगने वाले हैं। तो है ना कमाल का बात। तो दोस्तों, इसे कैसे बनाना है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा नारियल तेल। दोस्तों, नारियल तेल चूंकि ठंड का मौसम है इसलिए जम जाता है, तो इस तेल को बनाने से कुछ देर पहले आप नारियल तेल को धूप में रख दीजिए ताकि ये मेल्ट हो जाए, उसके बाद आप इस तेल को बना पाएं। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो है कलौंजी। इसे मंगरेल भी कहा जाता है और इसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप एक बार गूगल कर लीजिए। मौत को छोड़कर बाकी सभी में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, मतलब ये सभी के लिए रामबाण है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच, आप चाहे तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। जितना आप तेल तैयार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों का मात्रा आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो हमें चीज़ चाहिए वो है लौंग, जिसमें फूल लगे हुए हों वही लौंग आपको लेना है। लौंग से हमारे बालों में मतलब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है स्कैल्प में, जिसके वजह से नए बाल भी तेजी से उगते हैं और बालों की लंबाई भी तेजी से बढ़ती है। और जिनके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गए हैं तो डैंड्रफ को भी ये हटाने का काम करता है, क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हमें यहाँ पर डालना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। अगर विटामिन ई कैप्सूल आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। इससे हमारे बाल जो हैं वो जितने भी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं वो वापस रिपेयर हो जाते हैं। दोनों का लगभग सेम काम होता है, चाहे ग्लिसरीन हो या फिर विटामिन ई का एक कैप्सूल हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल ले रही हूँ क्योंकि मुझे विटामिन ई कैप्सूल से ज़्यादा ही मतलब अच्छा लगता है, ज़्यादा ही रिपेयर फील होता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं तेल में और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है अदरक, क्योंकि अदरक से हमारे बालों की लंबाई तेजी से बढ़ती है और हेयर रीग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्कैल्प से डैंड्रफ को भी हटाने का काम करता है, इसलिए आपको यहाँ पर अदरक लेना ही लेना है। ये मत सोचिएगा कि इससे हमें साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे या फिर वगैरह वगैरह। जिस तरीके से हम इसे बना रहे हैं ना, किसी भी तरह से आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर 2 इंच से भी छोटा अदरक ले लीजिएगा, इसका ऊपरी लेयर छिलका को हटा लीजिएगा और इसे कद्दूकस कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है और फिर हम यहाँ पर डाल रहे हैं। ये लगभग आधा चम्मच के करीब बनता है कद्दूकस करने के बाद। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें गैस के फ्लेम में इसे रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पकाना है ताकि इसका कोई भी गुण जले ना या फिर वाष्प बन करके उड़े ना। इसे हमें अच्छे से बिल्कुल चलाते हुए पकाना है ताकि सारा का सारा गुडनेस इस तेल में आ जाए और इस तेल को लगा करके हम बेनिफिट ले पाएँ, अपने बालों को हेल्दी बना पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कितना लगातार चलाते हुए इसे पका रही हूँ। ऐसे ही आपको भी पकाना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर। दोस्तों, हमने यहाँ पर कलौंजी और लौंग दोनों ही चीज़ों को डाला है ना, तो इस वजह से तेल थोड़ा सा चटकता है, तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। ठीक है, और धीरे धीरे करके इसे पका लेना है। और जब आपको लगे कि हाँ ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अदरक से सबसे मेन आपको अदरक से पता चलेगा कि हाँ ये हमारा मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद बर्नर ऑफ कर देना है, ये तेल बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। मैंने इसे ज़्यादा देर तक पकाया नहीं है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुआ मैंने बर्नर ऑफ कर दिया और इसे गरम गरम ही हमें छान लेना है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तेल बन करके तैयार हो गया है।
यही तेल हमें अपने बालों में लगाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, जितना ये तेल आपको रिजल्ट दे सकता है ना, मार्केट से चाहे जो भी तेल आप खरीद करके लाइए उसे यूज कीजिए, लेकिन इसके कंपेयर में वो आपको कम ही रिजल्ट देगा। बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाएगा, बालों को झड़ने से रोकेगा, स्कैल्प से डैंड्रफ को हटाने का काम करेगा और नए बालों को तेजी से उगाने का काम करेगा। दोस्तों हमने यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल भी डाला है, जिसके वजह से डैमेज हो चुके बाल वापस रिपेयर भी हो जाएंगे। तो इसके अलावा हमें और चाहिए ही क्या, आप लोगों को सिर्फ इतना ही तो चाहिए कि हमारे बाल लंबे हो जाए और घने दिखे, है ना। तो जाइए फिर इसे बनाइए और यूज करना शुरू कर दीजिए।